बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पॉलिटिक्स बॉक्स देखने वालों को खुशामदीद। मैं हूं अली अमजद चौधरी और इस वक्त मैं मौजूद हूं म्यूनिसिपल कमेटी गढ़ महाराजा में, जहां एक बड़ा कानवाए हजारों अफराद पर मुश्तमिल इस वक्त कारवां पहुंचा है। अमीर अब्बास खान सियाल की क़यादत में सूबाई असम्बली के जो उम्मीदवार हैं, हैरत अंगेज तौर पर आज यहाँ पे लोग थे। हैरत अंगेज ये कानवाए था जिसे लेकर आज वो नॉमिनेशन पेपर फाइल करने के लिए यहाँ पे पहुंचे हैं। आज हमारे साथ मौजूद भी हैं, उनसे कुछ सवालात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम साहब, खैरियत। पहले तो बड़े मुबारक हो, बड़ा एक कॉन्वाय आज यहाँ आप लेके पहुंचे हैं नॉमिनेशन पेपर फाइल करने के लिए। किस हद तक पुरुमीद हैं, ऑप्टिमिस्टिक हैं आने वाले जो अपकमिंग इलेक्शन है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम साहब, एक तो बहुत थक चुका हूँ इस वक्त जो मेरी आप हालत देख रहे हैं। दूसरा, मेरी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा आवाम निकली है। मैंने दोस्तों को फ़र्दन कहा भी था और अपने सोशल मीडिया पे ये पोस्ट लगवाया था अपने ऑफिशियल पेज पे कि नजफ़ खान, मेरे वालिद के जितने कारकुनान हैं वो सारे आज एप्लीकेशन के लिए पहुँचे। लेकिन यहाँ आके मैं खुद सरप्राइज्ड हूँ कि आवाम किस तरह निकली और इनका कितना जोश है। मैं इनके जोश को देख के यकीन करें मैं सलाम पेश करता हूँ। आप ये समझ रहे हैं कि नजफ़ अब्बास खान बज़ाहिर इस दुनिया से चले गए हैं, लेकिन इन लोगों की शक्ल के अंदर आज भी मौजूद है? मेरे वालिद साहब जिंदा हैं आज भी, मैं समझता हूँ, क्योंकि पिछला इलेक्शन जैसे हल्का बंदी हुई थी तो इस एरिए पे मैं इलेक्शन लड़ा नहीं था, तो 4 यूनियन काउंसिल्स में मैं लड़ा था और उस वक्त मेरा 21,000 मुझे वोट मिला था 4 यूसीओ से। और अभी वो जो लोग हैं ना, उनमें बड़ा जज्बा है थाना गढ़ महाराजा के लोगों में, और वो आपको आज नज़र आ रहा है। ये तो लाइव है, ये तो नहीं मैं अपने मुंह से कह रहा। बड़ी शख्सियात जो हैं इस वक्त उन्होंने आपको ज्वाइन किया है। मियां गुलाम गाजी सियाल साहब ज़ाहिर बात है ज़िला जंग की एक अहम तरीन शख्सियत है, उन्होंने आपको ज्वाइन किया। दीगर जो बड़ी शख्सियात हैं उन्होंने आपको ज्वाइन किया। आने वाले दिनों के अंदर और से कौन से ऐसे अपसेट करने जा रहे हैं? देखें, ये कुछ राज की बातें होती हैं, ये मीडिया पे नहीं पूछते। हो सकता है कि जो इंटरव्यू ले रहा है वो धमाका कर दे, ये भी तो हो सकता है ना। तो ये इनकी मेहरबानी है जी। मेरी पूरी कौम है और 20 साल बाद मेरे साथ इकट्ठे हुए हैं। मैं अपनी कौम के बगैर कुछ भी नहीं हूँ। और ख़ास तौर पर मियां गुलाम गाजी खान साहब मेरे बड़े भाई हैं, इन्होंने बड़ी मेहरबानी की क्योंकि ये डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट थे पीटीआई के और इनको एक वक्त पर टिकट की भी ऑफ़र थी। तो क्योंकि हमारा पहले आपस में जो है ना जी वो वादा वईद हो गया था, तो इसलिए इन्होंने वो पीटीआई की उस वक्त एक टाइम था वो टिकट ठुकरा के अपनी सदारत भी दे के आज मेरे साथ खड़े हैं। इस इलेक्शन में लेवल प्लेइंग फील्ड के हक में हैं या नहीं है? देखिए, मैं समझता हूँ कि लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। ये जो ऑपरेशन हो रहे हैं मैं इसके हक में नहीं हूँ, मैं पीएमएलएन का कैंडिडेट हूँ, लेकिन ये मेरी रिक्वेस्ट है और वो जो अदारे हैं उनसे ये मेरा मैसेज है बल्कि आपके तवस्सुल से कि लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। हमें पता तो लगे हमारा मुकाबला जिसके साथ है वो आए आवाम के अंदर, वोट तो मांगे, उसने किया क्या है, वोट कारकर्दगी पे है। आप देखें वो 5 साल फेडरल मिनिस्टर रहे हैं और आपने हालात देखे हैं मेरे हल्के के क्या हैं कि मेरे वालिद मरहूम के बाद किसी ने यहाँ एक ईंट नहीं लगाई। तो मैं चाहता हूँ वो आए, आवाम में जाए, हमारा खोल के आमना सामना मुकाबला हो। दिस इज पार्ट ऑफ लाइफ। पार्ट ऑफ के हवाले से इल्जामात आपके ऊपर लग रहे हैं कि शायद उनके पस पर्दा जो मुहर्रिक है वो अमीर अब्बास खान साहब हैं। देखें, इसकी तो मेन रीज़न है कि मैं पीएमएलएन में हूँ और वो सारा जो सिस्टम ऊपर से चल रहा है वो हर किसी को पता है। तो अब ये जो कोटद्दू में डॉक्यूमेंट्स वगैरह का कोई इशू बन रहा है या सरगोदा में बन रहा है, उसमें अमीर अब्बास खान का तो कोई लेना देना नहीं। तो हमारा किसी किस्म का कोई लेना देना, हम तो अपना बिजी अपने इलेक्शन लड़ने में। हमारे पास टाइम है, इंतकामी कार्रवाइयाँ करें, हम जाके वोट मांगे लोगों के पास। इस वक्त मुतवक्के पैनल जो है वो आपका किसके साथ दिखाई दे रहा है? कौमी असम्बली का भी यहाँ से उम्मीदवार होगा, किसके साथ होगा? देखें, ये क़यादत का फैसला है और मेरा ख्याल है कि वो काफ़ी हद तक शायद क्लैरिटी है उसमें कि मौलाना मोहम्मद आसिफ मौविया वो नेशनल के उम्मीदवार हैं NA 110 के। और अभी क्योंकि टिकटें फाइनल मतलब इस इन द सेंस हुई नहीं कि हमें मिली नहीं, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम है। तो बाबर खान साहब भी इसके अंदर हैं, लेकिन मुतवक्के जिस तरह आपने कहा उम्मीदवार वो मौलाना आसिफ मौवी हैं। क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अमीर अब्बास खान कितने मार्जिन से जीतने जा रहे हैं इस बार? देखें, जीत होती है, मैं तो चाहता हूँ 1 वोट से जीत जाऊँ, मुझे जीतना चाहिए, इसका मैं अंदाज़ा नहीं लगा सकता जी। ये तो आवाम की मोहब्बत है। जैसे इलेक्शन शुरू होगा, कैंपेन होगी, उस वक्त अंदाज़ा होगा कि आप कितने पानी में हैं। लेकिन आज काफ़ी हद तक चीज़ें वाज़ेह हो गई हैं कि आवाम क्या चाह रही है और इंशाल्लाह ऐसे ही होगा जी। मेरे वालिद साहब ने बड़ा काम किया, उनकी बड़ी मेहनत है। ऐसे भाई साथ हैं, मियां गुलाम गाजी खान है, फैसल चीमा साहब हैं। मियां गुलाम गाजी खान ने 4 साल जो पीटीआई दौर था तो हमारे थाने अहमदपुर सियाल में ही ऑल इन ऑल थे। इन्होंने काफ़ी माशाल्लाह करोड़ों की बिजलियाँ दी हैं, सड़कें वहाँ बनाई हैं, तो वो भी तो मुझे क्रेडिट मिलना है ना। तो ऐसे जितने नोटेबल्स और साथी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कोई इलाके का ऐसा बड़ा धड़ा नहीं है। अल्लाह के मदद से, उसके हबीब के सदके
जो धड़ा इस वक्त हमारे साथ ना हो। मुंतखब हो जाते हैं तो उसके बाद जो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी है, टॉप प्रायोरिटी होगी, वो क्या होगी कि जो सबसे पहले आप तहसील अहमदपुर साल के लिए करना चाहेंगे? देखिए, मैं हमेशा से अपने वाले साहब के दौर में भी ये कहता था कि हेल्थ और एजुकेशन पे काम करना चाहिए। हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट उस लेवल का नहीं है कि जिसकी बंदा तारीफ़ करे। ये हॉस्पिटल की बुनियाद भी मेरे वालिद ने रखी थी, वो डायलिसिस मशीनें हो जाएं और उसकी बिल्डिंग हो जाए। मैं चाहता हूँ कि एक इंटरनेशनल हॉस्पिटल हो अहमदपुर सियाल में, कि लोग तारीफ़ करें, बल्कि साथ मुल्का जितने अजला हैं आपके, वहाँ ये लिया है, बखर है, मतलब ये बेल्ट सारी आपका खानेवाल, वो मुल्तान उनको ना जाना पड़े। जिसको जो करीब वो सूट करे वो अहमदपुर सियाल में THQ हॉस्पिटल है। इसके अलावा इंतहाई ऑप्टिमिस्टिक, इंतहाई इस वक्त रिजायत पसंद अमीर अब्बास खान सूबाई असम्बली के हल्का PP 130 से उम्मीदवार, और इस वक्त वो इतने पुरज़म हैं, उनका ये कहना है कि वो कामयाब होकर डेवलपमेंट के अंदर अहम तरीन किरदार अदा करेंगे। अब्बास खान ने डेवलपमेंट का जो सिलसिला छोड़ा था उसको दोबारा से उसको शुरू करेंगे।